like bad guys, so I really like this person. पर मैं नहीं राजी। मैं अपनी जवानी की बात कर रहा हूँ, उसमें गोटा किनारी की ना दुपट्टे बड़े थे। आई थिंक वो कम बैक कर रही है फिर से गोटा। हाँ जी, इतने अच्छे लग रहे हैं आप, कितनी दुल्हनों और क्या बातें कर रहे हैं। इरादे तो नहीं है कोई और दुल्हन लेके आने के? इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप जानते हैं मोहब्बत में क्या रखा है? 1 मिनट, मैं पूछता हूँ। मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, जो रखा है फ्रिज में रखा है। क्या आप समझ पाई हैं कि जिंदगी क्या है? ये लव डिक्शनरी में से आपको ढूंढना है सफा नंबर 25। डिक्शनरी मुश्किल है, ऊपर से लव डिक्शनरी लगा दिया। माए नी माए जरा तरस न खाए हाथ जोड़ा रो रो के ले चले मैनू कोई रुके। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। हिना न्याजी हमारे मेहमान के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सो प्लीज इस्तकबाल कीजिए। आइकॉनिक सिंगर है, सुरीली आवाज, कमाल की आवाज है, फरिया परवेज। फरिया कैसी हैं आप? I'm good, thank Nice you to see so you. much. जबरदस्त है ये। आप ये इसको क्या कहते हैं, शरारा या गरारा? या बिटवीन है? This is गरारा। गरारा, Yeah, okay, I think fine. you know. पहनने से पहले गरारे करने पड़ते हैं? इसको पहन के जो है ना बहुत फिर गरारे। हाँ। वेलकम टू द शो। आइए। और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करियर का आगाज एक्टिंग से जी, तो फिर ये आप इधर गई सोलफुल म्यूजिक की तरफ, जो है आपने जो जैसे किशोर कुमार जो थे वो एक्टिंग से फिर वो संगत की तरफ चले गए, तो क्या चीज़ थी जिसने आपको कहा कि नहीं मेरा ये है गोल? क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे यही करना है या मुझे यही करना है। आवाज़ के साथ जो बच्चा पैदा होता है, जाहिर है वो उसके अंदर म्यूजिक होता ही होता है। आप म्यूजिकल रोती थी? आपने अंदर होता है? नहीं, आई थिंक जो म्यूजिक है ना जी, वो सेंसिटिविटी ज़्यादा कर देता है, मुझे महसूस होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हवा में गिरा बांधने वाली बात है, जो आवाज़ है, जो सांस, क्योंकि हम अपना सांस जब हम गा रहे होते हैं, हम अपने सांस को अपनी मर्जी से नहीं ले रहे होते हैं, हम गाने के हिसाब से सांस लेते हैं। वो इतनी बारीक बात है कि आई एम श्योर उससे तबीयत पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फरिया साहिबा जब बच्चियाँ बिल्कुल यंग होती हैं तो वो गुड़िया के साथ खेलती हैं, उनको सजाने की कोशिश करती हैं। हमने सुना है कि जब आप स्कूल से आया करती थी आप खुद सच के दुल्हन बन के बैठ जाती थी। इज इट ट्रू? और ये क्या शौक था कि दुल्हन बनना है, तैयार हुआ करती थी? आई थिंक मशरकियत ओके जो बच्चियों में, हर बच्ची में होती है, कि मैं जब से ग्रो कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी, तो मेरे मोहल्ले से बहुत सारी बच्चियाँ आती थी और मेहंदियाँ भी हम लगा रहे होते, तो ईद पे हालांकि लगानी कहाँ आती थी, मगर वो आप में एक फील है ऑफ बीइंग ईस्टर्न फीलिंग ज़्यादा थी। वो शायद और दुल्हन किसको अच्छी नहीं लगती। एग्जैक्टली। अब तो पता नहीं वो बच्चे चेंज हो गए हैं, क्योंकि हम शादी पे जब जाते थे तो दुल्हन को देखने का एक वो चार्म होता था, दुल्हन कब आएगी, मगर अब आई थिंक वो भी शायद थोड़ा सा बदल गया है। आजकल डिजिटल दुल्हन है। सोशल मीडिया पे चली गई ना हर चीज, तो वहाँ पे आप दुल्हन को सही तरह से देख सकते हैं। और आप सोशल मीडिया खोलें, इतनी दुल्हनें आपको नजर आती हैं कि अब वो वाला शायद चार्म खत्म हो गया है। मैं अपनी जवानी की बात कर रहा हूँ, उसमें गोटा किनारी की ना दुपट्टे बड़े थे। आई थिंक वो कम बैक कर रही है फिर से गोटा। हाँ जी, बिल्कुल। जी 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 जी, इतने अच्छे लग रहे हैं आप, कितनी दुल्हनों और क्या बातें कर रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि आपके कहीं इरादे तो नहीं है कोई और दुल्हन लेके आने के? इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। गोटे की बात हो रही है, दुल्हन की बात हो रही है, फेस्टिविटी की बात हो रही है, तो आप कोई गाना जरूर सुना दें। ऐसा वाकई? हाँ जी, सीरियसली। ऐसी नजरों से डाले तनावा कोई रब्बा दसे किथे जावा
प्यार वाली हवा पुरजोर लगा पेचा तो मच गया शोर कि दिल हुआ बोकाटा कि दिल हुआ बोकाटा पतंगबाज सजना से पतंगबाज बलमा से आंखों आंखों में उलझी डोर लगा पेचा तो मच गया शोर कि दिल हुआ बोकाटा कि दिल हुआ बोकाटा। आपके इस गाने को कितनी ज़र्ब लगी, हिट लगी जब बसंत बैन हुई? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फेवरेट गाना होता था। जी, और मैं साइड भी नहीं ले सकती क्योंकि जान की फिक्र नहीं है किसी की और हम एक तरह से डोरों पे खंजर लगा रहे हैं। सिंगिंग में क्या बड़ा चैलेंज है? मतलब आवाज़ तो है ही है, बट उसके बाद क्या होता है? जो एड ऑन्स हैं चैलेंज वाले, वो क्या हैं? चैलेंज तो मेरा ख्याल है म्यूज़िक जो है वो शुरू से लेके आखिर तक एक चैलेंज ही चैलेंज है। अब ट्रेजेडी हो गई कि जहाँ पहले सिर्फ हम आवाज़ का जिक्र ज़्यादा होता था, हमारे पास रेडियो भी एक मीडियम था, और उसके बाद जब कैमरा आ गया तो फिर वो और चीज़ें बदलती चली गई। गाना तो फिर वही है कि जो आपकी रूह को खुश कर दे। अच्छा फरिया जी, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत हसास होते हैं और ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। क्या आप समझ पाई हैं कि ज़िंदगी क्या है? आप दोनों आज इतने ख़तरनाक सवाल लेते हैं। ये लव डिक्शनरी में से आपको ढूंढना है सफा नंबर 25। एकदम डिक्शनरी मुश्किल है, ऊपर से लव डिक्शनरी लगा दिया। मैं समझती हूँ कॉम्प्लिकेशंस का फ़ायदा कोई नहीं है। ज़िंदगी तो एनी केस गुजरी जानी है, हर हाल में गुजर जाती है। बुरे से बुरा वक्त गुजर जाता है, अच्छा ज़रा जल्दी निकल जाता है, बुरा ज़रा थोड़ा तकलीफ़ देता है तो लगता है बहुत लंबा हो गया। बट मैं ज़िंदगी को बहुत सिंपल तरीके से देखती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको एक इतना बड़ा हेड ऑफिस दे दिया है तो वो किसी रीज़न से दिया है, तो थोड़ा सा समझ बूझ के अपनी ज़िंदगी गुजारें। बरस के वो जा सके, घर आया है मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाएगा हम से ये बात। नाची की बच्ची, तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो गई, तुम तो किरली की तरह दीवार पे भी चिपक सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ रवीश भाई। ये स्ट्रेट नहीं चल सकती हैं सर? इसकी अलाइनमेंट खराब है। अभी पिछले महीने ही मैंने इसकी अलाइनमेंट ठीक कराई थी, लेकिन मैकेनिक ने मुझे धोखा दिया। अलाइनमेंट मेरी खराब है, टेढ़े ये जा रहे हैं। मैं चलता ही ऐसा हूँ शब्बो। शब्बो, मैं आज बहुत खुश हूँ शब्बो। क्यों सारा पाकिस्तान तो रो रहा है, तुम क्यों खुश हो बच्चों? रवीश साहब, आज मैं इनके पापा से इनका हाथ मांगने जा रहा हूँ। इन्होंने जिंदगी में इतना मेरे पापा से हाथ मांगा है कि उन्होंने इन्हें झंडी करा दी है। खैर वहीद, आपको बता देते हैं कि वहीद बहुत भोले हैं। इन्होंने ख्वाब देखा कि मैंने इनको 2 चांटे मारे हैं, उसके बाद ये जिंदगी में कभी बैंक के पास देंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखा था हम आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं। शब्बो, तुम्हें याद है? नहीं याद। मुझे भी नहीं याद। वहीद, शब्बो, वहीद, शब्बो, बोलो शब्बो। मुझे करीब से ऐसे क्यों लग रहा है कि एक बेवा बतख अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। क्वैक क्वैक शब्बो। वहीद, आप जानते हैं कि आपका घर मेरे घर से कितना दूर है? कितना दूर है बता दो तो तुम्हें इनाम से नवाज दूंगा। जितना मेरे घर से आपका घर। शब्बो, तुम्हें पता है? नहीं पता, कितनी दफा कहूँ?
शब्बो, तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब है, अपने टेम्परामेंट को कूल करो। तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब है काकी, मेरा तो टीवी, मोबाइल, साइकिल, चार्जर और फ्रिज भी खराब है शब्बो। क्या शब्बो? आप जानते हैं मोहब्बत में क्या रखा है? क्या रखा है? आप जानते हैं मोहब्बत में क्या रखा है? लाटू की बच्ची एक जगह टिकोगी तो सुनूंगा ना। क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत में क्या कसम रखा? खुदा की मैंने तुम्हारा चपेट मार के मुंह लाल कर देना है अगर तुम। आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप जानते हैं मोहब्बत में क्या रखा है? 1 मिनट मैं पूछता हूँ। अब क्यों नहीं चली? वहीद, मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, जो रखा है फ्रिज में रखा है। शब्बो, ओ मेरी चम्मच चलो, कहाँ थी इतने सालों से? याद करो, हम गोलगप्पा खाने जाया करते थे। वहाँ पर अक्सर तुम चोरी से 4 गोलगप्पे अपनी पॉकेट में रख लेती थी और ये भूल जाती थी कि वो पुकाना होते हैं, फट जाते हैं। फरीहा, एक बात कहूँ, अगर आप हमारे ज़माने में गाती तो कितना अच्छा होता। आपके लिए गाती? क्या मैं? कैसे लगते आप एक फीमेल वोकल पे लिपसिंग करते हुए? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ शब्बो। फरीहा जी, आप लोगों के लिए एक रोमांटिक सा गाना गाएं और आप दोनों परफॉर्म करें। हम नहीं चाहते। फरीहा, टाइम परफेक्ट है कि आप एक थोड़ा सा नगमा गुनगुनाएं और ये लव एक्टिंग बर्ड्स करें। के लिए। हाँ, मुझे भी बहुत शौक है। हाँ। मेरे ऊपर कोई गाना गाए। फरीहा जी, एक इल्तिमास है आपसे। एक दी तो दरखास्त लिखने वाला स्टूडेंट इल्तिमास है आपसे। मेरी उर्दू बहुत साफ है शब्बो, तुम जानती हो। काश तुम्हारा जहन भी साफ होता। फरीहा जी, जब आप गाना गाएंगी मेरी ख्वाहिश है कि आप सिर्फ मुझे देखकर गाइए। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, नदिया सागर जैसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तो बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये इन हरकतों के बावजूद उन्हें गाना कंप्लीट और किया। जबरदस्त क्रेडिट देना गाया है। पड़ेगा। क्या आप अपने मोबाइल में कार्ड लोड नहीं करती? जब बहुत हो गई, मैं तुम्हारे डैडी से मिलने जा रहा हूँ, आ जाना अपने पापा के पास। कोई तुमसे नहीं मिलना चाहते। वहीद, जब वहीद, मेरे ख्याल से मैं भी टेढ़ी गर्दन से ब्रेक लेता हूँ क्योंकि हमारे हीरो को जो है ना वो गर्दन तोड़ बुखार हो गया। एक ब्रेक लेते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. मौसीकी के अलावा किस चीज़ का शौक है? देखिए ना रमीज जी, पता नहीं क्या सूझी मुझे। मैं घूमने गई स्विट्ज़रलैंड और मैंने वहाँ जाके सोचा कि अब मैं क्या करूँ, बोर हो गई मैं थोड़ी सी। आई स्टार्टेड लर्निंग हेयर कटिंग। Really? आई हैव नो आइडिया व्हाई आई डिड दैट। पॉपुलर डिमांड मेरे फैंस की होती है कि मैं बाल कब कटवा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। नहीं, आप कितने प्यारे बाल हैं, आपको सूट कहते हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ी स्क्रीन पे 2 जुमले आपको दिखाएंगे, वो आपने फिर गा के उन जुमलों को आपने एक ड्रीमी स्टफ बनाना है। अच्छा, पहला डायलॉग दिखाइए जी। लोगों के दिल टूटते हैं और मेरी आज जूती टूट गई। जो भी अंदाज आप समझ। लोगों के दिल टूटते हैं वाह वाह वाह। और मेरी जूती टूट गई। वाह वाह। रमीज साहब, प्यार और जंग में सब जायज़ है। प्यार और जंग में सब जायज़ है, इस पे कंसंट्रेट ज़्यादा है, वो पहला बेशक छोड़ दें आप। प्यार और जंग में सब जायज है। सही बात है। वाह वाह वाह। बड़ा जरूर देसी खरीदें। अप्रोच है यार ये।
फरिया जी, अब हमारा सेगमेंट है यस एंड नो, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपने बताना है कि आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ किया या नहीं किया। कभी चेंज करते वक्त एक ही पांचे में दोनों पैर फंसा दिए हों? यस। इसका एंड क्या होता है, गिर जाते हैं नीचे? नहीं, बैलेंस, वही योगा। बात। मतलब है सीन फंसाते हुए तो सुना है, पैर फंसाते हुए पहली बार। कभी आप खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में गई और वहां जाके आपको याद आया हो कि आपका वॉलेट घर रह गया? नो, मगर रेस्टोरेंट नहीं, अक्सर कभी कहीं और तो आई एम श्योर हुआ होगा। कभी चाबी गाड़ी में भूलकर गाड़ी लॉक कर दी हो? ये तो पक्का यस होगा, हाँ, है ना? बिल्कुल। फिर क्या किया? वो आपको पता है हैंगर जो होता है? हाँ, उससे किया। कभी फटे हुए सॉक्स पहन के ये सोचा पहनने के बाद कि ये कौन सा किसी ने देखने हैं, जल्दी से पहन लूं? यस। यस, ओके। मैंने अभी कल परसों ही पहने हुए थे। रियली? तो मैं यहाँ तक इसलिए दिखाता हूँ ना, आगे का हाल सिर्फ मेरा अंगूठा जानता है। अच्छा, कभी आप रेस्टोरेंट में गई हो और कोई डिफरेंट सी चीज़ आपके सामने आई हो मेन्यू में और आपने उसको गलत प्रोनाउंस कर दिया हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल, जबरदस्त जी, तालियां हो जाए। अच्छा जी, हमारा एक और राउंड है, सिंपल सीधा साधा है, रैपिड फायर। इनमें से कौन सा सिंगर बेहतर है? आपको ऑप्शंस देंगे, आतिफ असलम या फरहान सईद? आतिफ असलम। आतिफ असलम या बिलाल सईद? आतिफ असलम। ओके, आतिफ असलम या अली जफर? अभी आतिफ असलम ज़्यादा हो गया है। अली जफर? आई थिंक इज गुड आल्सो, माशाल्लाह। अली जफर या अली अजमत? अली अजमत। अली अजमत या शिराज उपल? शिराज उपल। शिराज उपल या अहमद जहांजेब? अहमद जहांजेब। ओके, अहमद जहांजेब या शफकत अमानत अली? शफकत अमानत। शफकत अमानत या राहत फतेह अली, कौन? मुझे पसंद वैसे ज़्यादा शफकत की आवाज़ है, शफकत जी की। शफकत अमानत या अली सेठी? अली सेठी इज गुड आल्सो। अली सेठी या सज्जाद अली? लास्ट, सज्जाद अली। सज्जाद अली, वेल डन। अच्छा जी, अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। आपके कुछ सवाल, कुछ आप में टैलेंट है तो वो हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और मेरा अपने यहाँ से सवाल है कि बहुत कम ख़वातीन है पाकिस्तान में जो क्लासिकल सॉन्ग को समझती हैं और उसको परफॉर्म करती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो जो 12 सुरों से पूरी दुनिया का म्यूज़िक बना हुआ है, वो कैसे इंसान को वो अच्छा ना लगे। और उसमें जब आप बाकायदा जब क्लासिकल कोई चीज़ गाते हैं तो उसमें और ही तरह का रंग होता है। वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपके लिए शेर भी है मेरे पास। मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तू, गुनगुनाता हुआ मैं। तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई आता हुआ रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ मैं। वाह, अच्छा है, अच्छा है। और एक ही कूजे के तस्वुर जुड़े हैं हम दोनों, नक्श देता हुआ तू, चौक घुमाता हुआ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हानिया मैं कहनी आ फरिया जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ। ਹਾਏ ਵੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੁਆ वो काटा, ये दिल हुआ वो काटा। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਈ। ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੋ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਰਾਣੋ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਏ। ਵੈਸੇ ਫਰੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਵਾਰਾ ਗਰਦਿਸ਼ 'ਚ। ਰਮੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहती हाँ कि जेड़े लोग चाहते हैं ना कि दरख्त पे महबूबा का नाम लिखें, उन्होंने चाहिए है कि महबूबा के नाम का दरख्त लगा दें। सही बात देखो, महबूबा नाम मिले, सवाब तो मिलेगा ना।
ऐसे बहुत महंगाई हो गई रमेश बाहर मैं लंघदी पई मैं रेहड़ी वाले नूं क्या वे भरावा सेब किवें लाए ने कहंदा घरों तंग आ के आ चिंटू इन्हां नाल गल करिए ओए होए ओ देख चिंटू इंदा मुंडा साडे महल्ले च नहीं ओ जिहड़ा इंदे मुंडे नूं कोई इहदी क्लास फैलो पुरानी मिल जे ना तेनू कहेगा याद है तुम और मैं इकट्ठे पढ़ते थे तो अगों कहेगी पढ़ती तो मैं थी तुम तो सिर्फ मुर्गा ही बनते थे खैर मैं कह रही सी कि अज ना मैं तुहाडे नाल गाना गाण आई हां हाँ प्लीज इजाजत है मैनूं हाँ जी प्लीज वाह तौबा तौबा। फरिया परवेज साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। जो नौजवान गाना चाहते हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? अब प्लेटफॉर्म कोई होगा तो मैं रमीज जी बताऊँ ना, हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स ही इतने कम हैं कि हम बच्चों को कहाँ भेजें गाने के लिए, या कोई देयर आर नो अकेडमीज़। मेरा ख्याल है अलहमरा में शायद एक एकेडमी है हमारे पास, शायद PMCA है। इसके अलावा पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स ही बहुत कम है, और सीख के आना मेरा ख्याल है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो क्या सीखे? क्लासिकल से शुरू करें क्या? रिदम? आवाज़ की पहले तो प्रैक्टिस से शुरू कराते हैं कि आपकी आवाज़ देखी जाती है कि कैसी है, क्या गाने के काबिल है या नहीं है, उसको पॉलिश किया जा सकता है कि नहीं। तो सारी चीज़ के लिए वो जो एक्सरसाइज है पूरी, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म है। अच्छा फरीहा जी, आपने कहाँ से मौसीकी की ये तालीम हासिल की, या कहाँ से आपने सीखा? मैं ना बहुत फ़ायदा तो ज़ाहिर है गॉड गिफ्टेड ही था, अल्लाह की तरफ से वो एक ऐसी आवाज़ मिली। उसके बाद मेरे जो वालिद हैं उन्होंने बिल्कुल, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड म्यूजिशियन, उन्होंने बहुत अच्छा गाते थे अबू, लिटरली। शायद आज अगर वो गा रहे होते तो शायद वो बहुत नाम कर जाते गज़ल मौसीकी, मगर उनकी क्योंकि वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी फैमिली की वजह से, शायद आई थिंक अबू के दादा ने उनको वो गाने नहीं दिया, और उनका जो हारमोनियम था वो उन्होंने 3री फ्लोर से नीचे फेंक दिया लिटरली। तो अबू ही मेरे साथ गाते थे, और रेशमा जी का और परवेज़ मेहदी साहब का एक गाना था कि गोरिये मैं जाना तेरे नाल, वो अगर आप सुना दें, आप थोड़ा सा उसको गुनगुना दें जी प्लीज। गोरिये मैं जाना परदेस, गोरिये मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल, गोरिये मैं जाना परदेस। जबरदस्त जबरदस्त। फरिया, आपकी पिक्चर्स हैं हमारे पास कुछ, तो आपको दिखाएंगे और फिर उसकी स्टोरी पूछेंगे, उन पिक्चर्स के पीछे क्या चीजें थी। ओह माय गॉड, अडोरेबल। ना मैं लगी नहीं रही हूँ, होपफुली आप लेफ्ट में हैं। जी जी जी। मुझे याद है मेरी अम्मी मेरे लिए स्मोकिंग वाला फ्रॉक कहते हैं ना, जी जी, वो वाला फ्रॉक बनवाती थी, 1-2 बनवाए थे अम्मा ने, बहुत खूबसूरत। वो पहनाया, और छोटी सी मेरे अम्मा, मैं भी एक ही बहन हूँ, 2 भाई हैं जी, तो मुझे टॉप्स भी मेरा ख्याल है अम्मा ने वही उसी वक्त पहना दिए थे। नेक्स्ट
और तारिक अजीज, अरे वाह, ये तो आइकॉनिक पिक्चर है जी। सीरियसली। ये कहाँ पे, नीलाम घर की? नहीं जी, इट वाज ऑन सम चैनल इन कराची। Okay. हाँ जी, वहाँ पे आए हुए थे तारिक साहब और मैंने उनको कहा कि तारिक साहब एक सेल्फी हो जाए। हाँ। तो उन्होंने कहा, बड़ा मुझे पॉज दे के मेरी तरफ देखा, मुझे सेल्फी है मैं कहा जी प्लीज़ अगर पॉसिबल हो। तो वो बस उस वक्त हमने फिर सेल्फी ली और इतनी यादगार बात है वाकई जी। सज्जाद साहब के साथ जी, माय मेंटोर। अचानक ये आए हुए थे उस वक्त, आई थिंक ही वाज लिविंग इन दुबई। अच्छा। ओके। तो ये आए हुए थे और मुझे पता चला और मैं मिलने चली गई और मुझे कहते हैं कि आज यार इत्तेफाक की बात है, आज मेरी बर्थडे। ओह वाह। तो वो उस दिन फिर हमने एक छोटी सी पेस्ट्री काटी और फिर वी टुक अ पिक्चर। नेक्स्ट। ये भाई है जी मेरा, लेफ्ट वाले जो बड़े हैं हाँ। और जो राइट वाला है वो छोटे हैं। वाह। ओके। गुड ओल्ड मेमोरीज। वेल डन। रमीज भाई, मी माई सेल्फ हाँ। जुम्मन क्लिंट ईस्टवुड। क्लिंट ईस्टवुड जुम्मे को काम करता है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका फैन हूँ। एक मिनट उसकी लाश उठा के साइड पे कर दो। ये इतना तवाना नहीं है कि लाश उठा सकेगा। आपने ताकत नहीं देखी हंसी की, कितनी ताकत थी, तो फिर अकेले में हंसो। मेरी नजर तो अब बड़ी घोड़ आ रहे, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मरिया परवेज जी आई हैं शो में, हम जब जोश में आए आपका गाना मैंने भी गाया, पतंगबाज सजना से पतंगबाज बलमा से। जो आपने बीच में एक बात कही थी ना कि लगा पेचा तो मच गया शोर, भाई मेरा पेचा पुलिस से पड़ गया था। अच्छा। उन्होंने जब मेरे पेच सेट की है, मुझे बाद में पता चला कि यार ये पतंगबाजी तो बैन है। ये मुझे बहुत पसंद आया। ये इसको घर ले जाएं, एज अवार्ड पर रख सकते हैं। मुझे एक दफा फिर से इनकी हंसी सुननी है। लो भाई, बादशाह को तुम्हारी हंसी पसंद आ गई है? सुना। हंस के दिखाओ। मेरी सारा फोकस जो है ना आपसे हटके इन पे अड़ गया है। माशाल्लाह, आप मुझे नासा लगे हैं जो एलियन पे रिसर्च करने का इतना शौक रखता है। मेरा इनसे सवाल है, मैडम हिना आपको अच्छी लगती है? That's an honest reply. ये बात कभी मोहब्बत नहीं करनी आई। मुझे क्या पिस्टल मिल सकता है? बच्चों को हम पिस्टल नहीं देते। अच्छा, वैसे आज कैसे आना हुआ यहाँ पे, बताया नहीं यहाँ आपने। पे मेरा आना ऐसे हुआ कि मैंने सुना है रमी साहब आप नई फिल्म बना रहे हैं। मैं बड़ा शौकीन हूँ, मैंने मूवी में काम करना है और ये एज गोली किरदार अदा करेगा और उसको जब मैं चलाऊंगा ये बजने के बाद डंडी काटेगा। पटास खान, मैं सोचता हूँ कि मोहब्बत कर लूँ। उस्ताद, मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बना देती है। हा। I like that guy, so I really like this person. ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। सामने आना, इधर आ। प्लीज जरा इधर आए। आप देखिए इसकी चाल देखिए, उधर तक चलो ऐसे। स्टाइल से चले। वापस आओ। अब इनकी तरफ देखो और हंसो। अब फिर आप कहें कि मुझे आपसे शादी करनी है। ये मैं कह ही नहीं सकता। फर्ज करें मैंने आपसे शादी करनी है और मैं नहीं राजी। Destroyed in seconds. हवाई फायर करें। मेरे हाथ का शागिर्द है, आप क्या समझते हैं कि पिघल जाएगा? ये सरिया इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा। आपको ये क्यूट लग रहा है, आपको नफरत हो जाएगी। अब रो के दिखाओ। तो लगता है इसकी बैटरीज खत्म हो गई हैं। सही बात है। आई टेक माई वर्ड्स बैक भाई। सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई इनको पसंद नहीं आ रही। मुझे लगता है इनकी बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है, यहाँ पे इनका दिल ही नहीं लग रहा। लड़कियों से मैं बात नहीं करता। फरिया जी आप आई हैं, माशाल्लाह मेरा दिल खुश हो गया है। तो मैं गाना गाना चाहता हूँ फरिया जी के लिए। और मेरे खुदाया, मेरी किस्मत, आप माइक दे रही हैं, बड़ी बात है। सही बात है, आपने सही गाना है। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, ओ मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता,
जी आपने इतने ज़बरदस्त गाने गाए, कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत से गाने हैं दिल के करीब। वो माए नी माए अगर आप सुना दें, दैट इज़ ब्यूटीफुल। ज़रूर ज़रूर। करदा विछोड़ा मैथों सियानी उजाना, खबर में जाके फिर कदों आना, माए ने माए कि बेलोकी पराए तेरे कोलों अज खो के ले चले मैनू कोई रोके, माए लगदा सी तैनू मेरे वरगा ना कोई, एक पल तेरे कोलों वख ना मैं होई, माए नी माए जरा तरस न खाए हाथ जोड़ा रो रो के ले चले मैनू कोई रोके, माए। जबरदस्त है। माओ का बड़ा टची सा सब्जेक्ट है ना, इसमें तो है। एंड वी ऑल लव आवर मदर्स। और मेरी मदर चूँकि कैंसर पेशेंट हैं और वो टर्मिनल स्टेज है, तो वो ख्याल जब आता है और जब उनकी तकलीफ देखती हूँ तो बहुत, असल में वो सारी फैमिली इफेक्ट होती है ना, इसका इम्पैक्ट बड़ा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। इस दिन पता नहीं, आई थिंक शान कहीं कह रहे थे, अपने माँ बाप को जो बड़ी उम्र है, बुजुर्ग उस एज में देखना और फिर तकलीफ में देखना दुनिया का टफेस्ट एक्सपीरियंस है। बेटियां तो माँ की बिल्कुल मिरर कॉपी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट हौसला हिम्मत है, यही है ये। अच्छा जी, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया, मगर शो ख़त्म करने से पहले गाना ना हो तो ये हो नहीं सकता। आपको हमने बहुत आज तकलीफ दी है, मगर ये जो है एक हमारा पासिंग जो सॉन्ग है ना जी, या पार्टिंग सॉन्ग कह लें इस शो का, वो बड़ा ज़रूरी है। सो आपसे गाना सुनेंगे, उसके बाद हम ऑडियंस के पास जाके और सेल्फी खिंचवाएंगे। ज़रूर। ठीक है जी, और रेडी आप? रमीज़ जी प्लीज़ ये नहीं कहें आपने तकलीफ दी है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपकी जैसी पर्सनालिटी के सामने बैठी हूँ और माशाल्लाह हिना इज़ आल्सो सच अ लवली पर्सन। थैंक यू सो मच। तेरे कोलों वख होमाते याद आने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने महफिल लूट ली। जाने से पहले एक सेल्फी मोमेंट होता है हमारा वहाँ पे, सो आपसे गुजारिश करेंगे और प्लीज।